एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में टोबियास नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। वह अपनी बुद्धिमान सलाह और स्थिर ज्ञान के लिए पूरे पशु जगत में जाने जाते थे। कई जानवर, युवा और बूढ़े दुविधाओं का सामना करने पर उनसे सलाह लेते थे। एक धूप वाली सुबह, जब टोबियास सूरज की गर्म चमक का आनंद ले रहा था, हॉपर नाम का एक युवा खरगोश ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ उसके पास आया। हॉपर अपनी गति और चपलता के लिए जाने जाते थे, लेकिन वह अपनी अधीरता के लिए भी जाने जाते थे। अरे टोबियास, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है, हॉपर ने कहा। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। दौड़ के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपसे दौड़ लगाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि गति बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। टोबियास ने समझदारी भरी मुस्कान के साथ हॉपर की ओर देखा और कहा, हॉपर, मेरे प्रिय मित्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार करने में खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम वास्तव में एक दौड़ आयोजित करेंगे, लेकिन यह एक साधारण पदयात्रा नहीं होगी। यह हमारी ताकत और क्षमताओं की परीक्षा होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हॉपर अपनी तेजी पर भरोसा रखते हुए बिना एक बार भी सोचे सहमत हो गया। जंगल के जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए एकत्र हुए और एक पाठ्यक्रम स्थापित किया गया। चुनौती यह देखना था कि जंगल के दूसरी ओर पहाड़ी की चोटी पर पहले कौन पहुंच सकता है। ऐसे ही दौड़ शुरू हुई। हॉपर बिजली की गति से दौड़ पड़ा। उनके लंबे कदमों और तेज चालों ने उन्हें कम समय में बहुत सारी जमीन तय करने की अनुमति दी। उसने जल्द ही देखा कि टोबियास बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। भीड़ ने हॉपर की जय जयकार करना शुरू कर दिया, यह विश्वास करते हुए कि वह आसानी से जीत जाएगा। हालांकि जैसे ही हॉपर आधे रास्ते के करीब पहुंचा, उसे अचानक हवा का एक शक्तिशाली झोंका महसूस हुआ, जिससे उसकी प्रगति मुश्किल हो गई। उन्होंने महसूस किया कि टोबियास अपने धीमे और स्थिर दृष्टिकोण के साथ अब गति पकड़ रहा था। जल्द ही टोबियास ने हॉपर को पीछे छोड़ दिया, जो हाँफ रहा था और थक गया था। टोबियास सबसे पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और भीड़ तालियों से गूंज उठी। हॉपर, जो अब विनम्र हो गया था, उनके साथ शामिल हो गया। एक दयालु मुस्कान के साथ टोबियास हॉपर की ओर मुड़ा और कहा, हॉपर, इस कहानी का नैतिक सरल है। गति और चपलता का अपना स्थान है, लेकिन ज्ञान, धैर्य और चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है कौन पहले खत्म करता है, यह इस बारे में है कि आप जीवन की बाधाओं से कैसे निपटते हैं। टोबियास के शब्दों में सच्चाई का एहसास करते हुए हॉपर ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन के बाद से उन्होंने ध्यान का सम्मान किया और समझा कि कभी कभी धीमा और स्थिर दृष्टिकोण जीत की ओर ले जा सकता है। वह और टोबियास अच्छे दोस्त बन गए और हॉपर ने बुद्धिमान बूढ़े कछुए से जीवन के मूल्यवान सबक सीखे। जंगल के जानवरों ने भी संतुलन के महत्व को सीखा और यह महसूस किया कि विभिन्न ताकतें और क्षमताएं अपने अपने तरीके से मूल्यवान हैं। वे सभी टोबियास का और भी अधिक सम्मान करते थे, न केवल उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, बल्कि शब्दों के बजाय कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन सबक प्रदान करने की उसकी क्षमता के लिए। और इसलिए बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ टोबियास अपनी अटूट बुद्धिमत्ता और उस जाति की कहानी से जानवरों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा, जिसने उन्हें धैर्य, अनुकूलनशीलता और ज्ञान का सही मूल्य सिखाया।